सोचो एक ऐसा कानून जो तब लिखा गया था जब ना इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट था, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही लोगों को अपने राइट्स की कोई पहचान थी। इमेजिन करो आज के मॉडर्न इंडिया 1860 के कानून से चलाने की कोशिश करना, क्या ये सही है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईपीसी की, जो 1860 में बना, अब जो रिप्लेस हो चुका है भारतीय न्याय संहिता के साथ। चलिए हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानते हैं और जानते हैं कि क्यों इसे चेंज करना पड़ा। तो हम बात करते हैं आईपीसी की कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। अब हमें इसको जानने के लिए इसकी डेवलपमेंट का जानना भी जरूरी है। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो बनाया गया था बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बी मकॉले। 1835 को जो है इसे सबमिट किया गया था टू द जर्नल ऑफ इंडिया काउंसिल। 1834 में ये ड्राफ्ट बन गया, उसे फिर सबमिट किया गया किसे? टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल इन 1835। आईपीसी का फाइनल ड्राफ्ट 1850 में तैयार होता है। जब 1850 में तैयार हो जाता है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, काउंसिल के आगे पेश किया जाता है कब? 1856। अब 1856 में जब ये पेश किया गया, उसके बाद 1857 में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस का महासंग्राम हुआ था, तो उसकी वजह से ये डिले कर दिया गया। फिर ये केयरफुल जो है रिवीजन की गई। उसकी रिवीजन किसने की? वैरेंस पीकॉक थे, वो फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता थे। उन्होंने इसको अच्छे से रिवाइज किया, फिर इसे लॉ के फॉर्म में पास कर दिया अक्टूबर 6, 1860 में। और ऑपरेशन में इन फोर्स ये कब आया? जनवरी 1, 1862। तो इस तरह से ये बन के पूरा आईपीसी की डेवलपमेंट हुई। अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था आईपीसी का वो था 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स। अब बात आती है अभी इनमें इंक्लूड क्या था इन चैप्टर्स में, कौन कौन से ऑफेंसेस थे। अब इनमें बेसिकली ऑफेंसेस थे अगेंस्ट द स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिंग टू रिलीजन एंड मैरिज। ठीक है, ये सारे इसमें कवर्ड थे। अब बात आ जाती है कि हमें इसकी नीड क्यों, जरूरत क्यों पड़ी कि हमें इसे रिप्लेस करना है। अब इसकी नीड जो बनी, सबसे पहले तो कारण था आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर देखा जाए 1860 का लॉ बना है, अब कहाँ 2025 चला हुआ है, और इतना आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क जो है ऑब्वियसली वो कई जगह पे सर्व नहीं कर पाएगा, फेस नहीं कर पाएगा कई चीजों को जो सोसाइटी में हो रही है, जैसे डिजिटल वर्ल्ड में हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं है, उस टाइम पे नहीं थी। तो आउटडेटेड लीगल फ्रेम होने के कारण इसकी नेसेसिटी होगी कि इसे चेंज कर दिया जाए। ऊपर से मॉडर्न क्राइम्स, तो जैसे मैंने पहले बोला, तो आईपीसी जो है वो इनएडिक्वेट था उन मॉडर्न क्राइम्स के साथ डील करने को। एंड देन प्रोविजंस दैट नो लॉन्गर सर्व द पर्पस, कुछ ऐसे प्रोविजन भी थे जिनका जरूरत नहीं था अभी। ठीक है, जैसे सेक्शन 377, 124A, 309, 497। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो आईपीसी है, ठीक है, आईपीसी है, it hasn't kept pace with progressive times and चेंजिंग सोसाइटी। इसलिए जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं ये मेन रीजन है जो ये चेंजेस आए। 3 लॉज चेंज किए गए, जैसे आपको पता है आईपीसी के साथ बीएनएस उनमें से एक है, फिर सीआरपीसी को चेंज कर दिया बीएनएसएस में, और एविडेंस को चेंज कर दिया बीएसए। तो 3 ये क्रिमिनल लॉ जो है कंप्लीटली चेंज हुए। सेक्शंस को भी रिड्यूस कर दिया गया है, अब सिर्फ 358 सेक्शंस हैं, जबकि ओरिजिनली 511 थे। ठीक है, एड ऑन कर करके तो अमेंडमेंट करके तो और भी सेक्शन बढ़ गए थे, आई थिंक 555 के करीब थे, पर अब जो हमारा बीएनएस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 358 सेक्शंस रह गए हैं। आईपीसी को बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया 2024। तो आईपीसी में 23 चैप्टर थे और बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं, और आईपीसी में ओरिजिनली 511 सेक्शन थे, बीएनएस में 358 सेक्शंस हैं, और आईपीसी जनवरी 1, 1862 को इन्फोर्स हुआ और बीएनएस जुलाई 1, 2024 को। और फिलॉसफी इसके बिहाइंड क्या थी आईपीसी के? कॉलोनियल माइंडसेट था, फोकस्ड ऑन पनिशमेंट था। ठीक है, और ये क्या करते थे, जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव था उसके इंटरेस्ट को ही ये लॉ प्रोटेक्ट करता था बेसिकली।
पर अब BNS जो है वो कैसे बनाया गया, विक्टिम राइट्स का ध्यान रखा गया है ताकि टाइमली जस्टिस हो, ठीक है, और कम्युनिटी वेलफेयर का इसमें ध्यान रखा गया है।